एक राजा एक युद्ध में पराजित हो गया। हारने के बाद उसके कुछ अनुयायी उसके साथ आए और उन सभी के साथ मिलकर वह एक जंगल में चला गया। वहां जाकर बड़ी थकान और निराशा के साथ यह सोचकर कि मेरा राज्य चला गया, मैं फिर से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे मेरा राज्य वापस नहीं मिलेगा, वह निराशा में एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक बड़ी चींटी एक पेड़ पर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते कुछ दूर चढ़कर नीचे गिर गई। उसने दूसरी बार कोशिश शुरू की। वह फिर से कुछ दूर तक चढ़ी। हवा का झोंका आया और वह फिर से नीचे गिर गई। फिर से हवा आई और वह तीसरी बार भी गिर गई। राजा यह सब देख रहा था। 6 बार वह इसी तरह नीचे गिर गई। 7वीं बार चींटी ने यह किया कि जो छाल सूखकर ऊपर आ गई थी, उसकी आड़ में छिपते छिपते उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कितनी भी तेज हवा चली, छाल की आड़ होने के कारण चींटी को नहीं लगी। सावधानी से थोड़ी दूर ही सही, छाल की आड़ में छिपते हुए वह पेड़ पर चढ़ गई। तब उस राजा ने मन में सोचा, एक छोटी सी चींटी 6 बार हवा से नीचे गिरने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलती समझी। अगर मैं ऐसे पेड़ पर चढ़ूंगी तो हवा चलने पर गिर जाऊंगी, वहीं अगर मैं थोड़ी दूर ही सही छाल की आड़ से जाऊं तो हवा चलने पर भी मुझे नहीं लगेगी और मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। सोचकर वह चढ़ गई। मैं इंसान हूं, मैं क्यों निराश हो, मेरी क्या गलती है, यह मैं जानूंगा। सोचकर उसने तुरंत अपने साथ आए लोगों को बिठाया। हम युद्ध में क्यों हारे, हमारी कमियां क्या हैं, उसने अच्छी तरह चर्चा की। अब अपनी कमियों को सुधारकर सावधानी से युद्ध के लिए तैयार हो गया। अपने राज्य में अपने साथ आने वालों को खबर भेजी। फिर से युद्ध के लिए गया। उसने अपना राज्य प्राप्त किया। वह फिर से एक राजा के रूप में चमका। तुम्हें दृढ़ रहना होगा। किसी काम को पूरा नहीं कर पाए या काम बिगड़ गया, यह सोचकर डरना नहीं चाहिए। काम पूरा करने में देर हो गई, यह सोचकर चिंता मत करो। थक रहे हो, यह सोचकर टूटना नहीं चाहिए। उसी धैर्य और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। जो पाठ एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता, वह 4 बार पढ़ने से निश्चित रूप से आ ही जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि एक बार पढ़ने से याद नहीं रहा, तो जो तुमने पढ़ा है उसे फिर से लिखकर तुम कितना लिख पाए, यह फिर से देखो, तो जो छोड़ा है वह सब तुम्हें अच्छी तरह याद रहेगा। इस प्रकार यदि तुम 4 बार लिखोगे तो तुमने जो भी अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है उसमें से एक भी बात छोड़े बिना लिखना तुम्हें आ जाएगा। इससे दृष्टि की एकाग्रता बढ़ती है। वह प्रत्येक विषय को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रयत्न करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कमी को जानना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। यह न करने पर संभव नहीं है।